क्या पूछे इन माँ से, इन्होंने अपना बेटा खोया है। बच्चों लोग को क्या बताएंगे पिता के बारे में। बेटा की हमरे वहाँ न्याय चाहिए, मेरे बेटा का हमरा इंसाफ चाहिए बस। मेरे पापा अभी इतने बूढ़े हैं, इतना जवान बेटा मर गया, किसके सहारे वो रहेंगे। जांच कराया जाए और दूध के दूध, पानी पानी, और उनको इंसाफ दिलाया जाए। एसएसपी सर से भी ये बात बोले तो एसएसपी सर को थाना प्रभारी ने बोला जब उनको थाना में जमा करना चाहिए था, वो थाना में नहीं जमा करके वो अपने घर लेते चले। नहीं नमस्कार कहेंगे, नहीं प्रणाम कहेंगे। एक दुखद घटना घट गया है सुंदर नगर में, और यहाँ पे उनके परिवार के सदस्य है सब लोग। इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, बेसहारा हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दो बच्चे हैं, एक ए बच्चे है और एक ए बच्चा है जिसको अभी कुछ पता नहीं कि मेरे पापा इस दुनिया में है या नहीं। रो रहे हैं। ये उनकी पत्नी है, पिताजी है, बगल में इनकी माँ है, सब लोग यहाँ पे है, आस लगाए हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे हुआ है कि हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, क्योंकि प्रशासन से अब उम्मीदें नहीं रहा है इन लोगों को। कहीं ना कहीं देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पेपर देख रहे हैं, ये एफआईआर का कॉपी है। एफआईआर भी हुआ है, ये घटना करीब 28 नवंबर का ही हुआ है, लेकिन एफआईआर होने के बाद भी प्रशासन इन लोगों की बात नहीं सुनती है। प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी कदम नहीं उठाया जाता है जो परिवारों को न्याय मिल सके। सिर्फ एफआईआर होने के बाद कई पेपर में भी ये छप चुके हैं। दैनिक भास्कर है, पेपर में छप चुका है, कुछ और अखबारें हैं, इस अखबार में भी छप गया। जो अखबार का नाम क्या है, सनमार्ग है। इस पेपर में भी छप चुका है, खबर चल चुका है। फिर भी प्रशासन परिवार के जो लड़के हैं दुनिया में नहीं रहे हैं, जो इस परिवार के लड़के इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना से जहानाबाद जा रहे थे, पटना से जहानाबाद जाने के क्रम में राजधानी एक ढाबा है, उस ढाबा के ठीक सामने उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो ये लोग हानन फानन में पहुंचते हैं उस ढाबा के पास, ढाबा के मैनेजर से बात करते हैं। बात तो होता है उनसे, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ढाबा के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। हमने जब मांग किया सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मुझे चाहिए, तो वहाँ ढाबा के मालिक जो ऑनर थे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 2 घंटे में आपको दे रहे हैं। इंतजार करते रहे, इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि मुझे उस ढाबा के ऑर्गेनाइजर के द्वारा, ढाबा के ऑनर के द्वारा मुझे दिया जाएगा, फोटोज दिया जाएगा। लेकिन ढाबा वाले भी नहीं सुनते हैं। कल परसों लगातार कई दिन से वहां भाग दौड़ इन लोग का लगा हुआ है। जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ढाबा वाला का कहना है आज नहीं कल दे देंगे, कल नहीं परसों दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया। 22 दिसंबर हो गया, 19 नवंबर से ही घटना है, करीब 1 महीना होने जा रहा है। फिर भी ये परिवार भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अधिकारी के पास जा रहे हैं, कभी प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन इनका जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं इस उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं कि मुझे न्याय चाहिए। चलिए मेरे साथ इस समय जो समाज सेवी है, जो समाज के लिए काम करते हैं, धोबी महासंघ के अध्यक्ष है, इनसे बात करते हैं। कब से भाग दौड़ कर रहे हैं प्रशासन? आप 20 तारीख से हम लोग जो है सो ताहमाम जो है सो संदेश जो है सो लोगों को, उच्च पदाधिकारियों को बता रहा हूँ कि भाई मुझे जो है सो सच्ची जानकारी मिले, इसका सही न्याय हो। लेकिन न प्रशासन के द्वारा, ना जो है सो ढाबा मालिक के द्वारा, किसी के द्वारा किसी तरह का कोई सहयोग नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आईओ जो है सो अपना फुटेज जो है सो वहाँ से ले जाके अपने घर में रखते हैं। उसके बाद कल होके सुबह में जो है सो थाना पे लाते हैं, फिर कहा जाता है कि जैसे वो भेज देंगे। हम जो है सो पेन ड्राइव में मांगे हैं, पेन ड्राइव दिए हैं, उसमें भी नहीं आया, दोबारा पेन ड्राइव दिए। इस तरह से टाल मटोल की नीति जो है सो अपनाई जा रही है। इसमें अब एसएसपी से भी जो है सो मुलाकात की गई, उन्हें भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है सो कुछ जो है सो सामने नहीं आया इसका नतीजा। चलिए उनके पिताजी है, पिताजी से बात करते हैं, आखिर क्या हुआ था। आप प्रशासन के पास गए, भाग दौड़ रहा, क्या प्रशासन क्या कह रही है? एफआईआर लिया है आप लोगों से क्या? देखिए, मेरा पुत्र जितेंद्र कुमार जो 36 वर्षीय थे, वो पटना में यहाँ सुबह मेरे निवास स्थान 6 बजे सुबह से वो गए। अपने दोस्त है जो उसका नाम है विष्णु, उस दोस्त का नाम विष्णु है। विष्णु। आपके बेटे का नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। अच्छा,
और अपने दोस्त विष्णु उर्फ बिट्टू से फुलवारी में जाकर उसको गाड़ी पर लेकर जहानाबाद जाने के लिए वो गए। दोनों आदमी यहाँ से गए, राजधानी ढाबा के बगल में एक ढाबा है बाबा का, वहाँ पर वो रॉन्ग साइड में आकर वहाँ की जो लोगों से जो जानकारी प्राप्त हुआ कि रॉन्ग साइड में आकर वो एक किरान टाइप का कोई गाड़ी था, वो उसको धक्का मारा। जैसा कि विष्णु जी ने हमको अस्पताल में, यहाँ जो है अच्छे अस्पताल में उनसे बात करने में बताया गया कि बहुत कस के आवाज़ किया, और वहाँ के जब हम दोनों आदमी गिरे तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये किरान मार के धक्का मार के चला जाए, और उसकी प्राथमिकता उपचार वहाँ पर लोकल थाना में किया गया। बाकी मेरे बच्चे का बहुत सीरियस हालत होने के कारण मसौरी सदर अनुमंडल के लोगों ने रेफर कर दिया पीएमसीएच में। बाकी काफ़ी भीड़ जगह का, उन्होंने 4 घंटा के बाद पीएमसीएच में मेरे बच्चे का बेहोशी हालत में हम लोग लाए। पीएमसीएच में हम लोग भर्ती किए, परंतु उचित इलाज नहीं होने के कारण मेरे बच्चा को दम लगभग 3.5-4 के बीच में दम टूट गया और मौत हो गया। और जब इससे संबंध में मैंने वहाँ पटना पीएमसीएच में पुलिस में अपना 28 तारीख को ही पहल किया, वहाँ पोस्टमार्टम के माध्यम से वो किया गया, और हमको लगभग करीब 7-8 बजे के अंदाज हम लोगों को लाश मिला, और 29 तारीख को हम लोग ने लाश को दीघा घाट पर दाह संस्कार किया। और 30 तारीख को ही मैं स्वयं वहाँ से इस ढाबा पर जाकर गोड़ हाथ पड़ के, जो वहाँ बाबा का जो ढाबा है, उससे कहे कि फुटेज हमको दिया जाए ताकि हमको साक्ष्य मिल सके कि किस गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हुआ। और हम लोग के 5-6 आदमी के साथ थे, और उन्होंने कहा कि शाम में मेरा जो पटना से स्टाफ आएगा निकलवा के आपको हम भेज देंगे। मेरा मोबाइल नंबर भी 9835687001 लिए, और सुबह शाम करते हुए 5 दिनों तक हम लोग उनसे अनुरोध करते रहे, गोड़ हाथ पड़ते रहे, मोबाइल पर ये मांगते रहे। बाकी वो कहते थे कि मेरा हम निकाल लिए फुटेज, आपको भेज रहे हैं, बाकी उन्होंने नहीं भेजा। और 3 तारीख को मसौरी अनुमंडल थाना में मेरा केस दर्ज किया गया, जिसका केस नंबर 844 है। और मैंने वहाँ के थाना प्रभारी से भी 30 तारीख को ही शाम में मिले, और मिलते उनसे अनुरोध किए कि हमको न्याय दिलाया जाए, और ढाबा वाला से फुटेज प्राप्त करके देखा जाए कि किस गाड़ी के द्वारा इसका एक्सीडेंट किया गया, और हमको न्याय दिलाया जाए। उन्हें पूरा आश्वासन दिया और आईओ नियुक्त किए। यहाँ के वो आईओ जो है धर्मेंद्र कुमार झा जो है, आईओ 3-4 दिन के बाद जाके ढाबा का जांच किए, और जांच करने के बाद उनको ये कह के गया कि हम उनको, ढाबा वाला बोला कि हम मोबाइल में आपको फुटेज देते हैं, बाकी झा जी ने कहा कि नहीं, हम आपको पेन ड्राइव भेजते हैं, उसमें आप भेजिए। दूसरे आदमी से पेन ड्राइव भेजे, पेन ड्राइव में नहीं फुटेज दिया। फिर दूसरे दिन वो दूसरे आदमी से पेन ड्राइव भेजे, उसमें भी नहीं मिला। और अंत में थाना प्रभारी के निर्देशानुसार वो क्या किया कि वहाँ का फुटेज ही मशीन उखाड़ के ले आए। जब उनको थाना में जमा करना चाहिए था, वो थाना में नहीं जमा करके वो अपने घर लेते चले गए। और रात भर रखने के बाद वो जो है थाना में दूसरे दिन लाए, और हमको दूरभाष पर हम सूचना किए कि हम ढाबा से निकाल के लाए फुटेज, आप हमको फुटेज देखने के लिए आदमी पटना से लेके आइए, तब हम खोल सके। यहाँ मसौरी में खोलने वाला कोई नहीं है। हम कहेंगे मेरे पास कोई ऐसा बात नहीं है कि जो खोलने वाला आदमी है। और खोलने के बाद वो मात्र बताते हैं कि 1 मिनट का सिर्फ फुटेज आपके पास है, 9:58 से 9:59, उसके पहले फुटेज बंद है। ये बहुत दुर्भाग्य हुआ कि सब समय चला, 1 ही मिनट फुटेज, जिस समय मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ उसी समय फुटेज बंद था। यह सोचनीय विषय है। दूसरी बात कि जब वो हमारे पास वो जब हमसे मांग रहे थे और हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस गाड़ी ने धक्का मारा, ये तो जांच के विषय है कि आइयो जब नियुक्त है उनको वहाँ घटनास्थल पर जाकर जांच करना चाहिए कि किसने आसपास के लोगों से कि कौन गाड़ी धक्का मारा नहीं मारा, इसकी जानकारी उनसे प्राप्त करना चाहिए था। हमसे वो क्यों मांग रहे कि कौन गाड़ी? हम तो पटना में थे, अपने बच्चे के इलाज में थे। मेरा बच्चा जिंदा रहता तब ना हम पूछ के बताते कि कौन गाड़ी धक्का मारा। जब मेरा बच्चा मौत से मर गया है तो आइयो साहब को हम कैसे बताएंगे कि हम कौन गाड़ी धक्का मारा है? उनका दायित्व था कि उनको वहाँ से जांच पड़ताल करना है। फिर भी हमने अच्छे हॉस्पिटल में जाके विष्णु से संपर्क किया और संपर्क करके उनसे बात किया कि तुम गाड़ी के पीछे थे, तुम बताओ कि कौन गाड़ी से धक्का लगाया ताकि हम प्रशासन को सहयोग करें। बाकी वो उसने भी हमको यही कहा कि हमको बहुत कस के आवाज़ आया, और जब रास्ता पर हम होश में थे तो हमको ये पता चला कि किरान वाला रॉन्ग साइड में मार के चला गया। आज तक अभी तक
1 महीना बीतने जा रहा है, जो उसके पीछे बैठा हुआ मेरे बेटे का दोस्त जितने का विष्णु जो है, आज तक आईओ ने हॉस्पिटल में आकर उसका बयान तक नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 तारीख को धक्का लगा और 2 घंटा के बाद पुलिस वहां पहुंची और 2 घंटा बाद पुलिस जाकर लोकल थाना में जाकर विष्णु का बयान लिया। उस बयान को थाना में दर्ज नहीं किया गया और 28 तारीख को जो मुकदमा को 3 तारीख को FIR दर्ज किया, वो 28 तारीख का बयान कहाँ चला गया हॉस्पिटल का? और उससे विष्णु से उसी समय पूछना चाहिए था कि किस गाड़ी से धक्का लगा। ये बातें नहीं बताई। विष्णु जिंदा है, अभी जिंदा, विष्णु जिंदा है और प्रशासन पुलिस ने विष्णु से भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। SDPO साहब को यहाँ भेजा, मैं 15 तारीख को जाकर उनसे भी मिले और मिल के सारी स्थिति को जानकारी दी और उन्होंने कहा, अपने थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि आप इसकी सक्षम जांच पड़ताल करें और नहीं तो स्पेशल कार्रवाई की जाएगी। बाकी आज 23 तारीख बीतने जा रहा है, अभी तक हमको मसौड़ी थाना ने कोई हमको न्याय नहीं दिलाया और बार बार हमसे ही मांगा जा रहा है कि बताइए कौन गाड़ी है। इससे हमको स्पष्ट लगता है कि वहाँ का ढाबा वाला और थाना प्रभारी जो है के IO और जो वहाँ प्रतिनियुक्त इस केस में देवेंद्र कुमार झा, ये सारे लोग मिलकर इस केस को हमारा जो 844 3/11 को जो केस है उसको रफा दफा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई दुमत नहीं है। मैंने 100% हमको शक है कि ये लोग रोड वालों से बड़ी रकम लेकर हमारे केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, पटना SP महोदय, मसौड़ी थाना का क्या है, बस जैसे कि बताया है कि उन्होंने CCTV कैमरा वहां से उठा के लाया, लेकिन हमें फोन करता है, हमें बताया जाता है कि 1 ही मिनट का वीडियो आपके बेटा का बना है, उससे पहले कैमरा कहीं ना कहीं ऑफ था। जैसा कि इनके पिताजी कह रहे हैं कि 1 ही मिनट का वीडियो बोल रहा है देखने के लिए, उससे पहले कैमरा बंद था। इससे आप ये सोच सकते हैं कि आपके थाना अध्यक्ष और धावा वाला के बीच क्या बातें हुआ है, क्या कुछ हुआ है, आप अनुमान लगा सकते हैं। एक पिता है जिनका कहीं ना कहीं कंधा होता है बेटा, वह बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, करीब 1 महीना हो रहा है। ये उनके बेटे हैं, ये पोते हैं, अब इनके सहारा यही बना है और उनकी माँ भी यहीं पे है। क्या पूछे हम सर, भारत देश में 2 ही जाति होती है, एक गरीब एक अमीर। अमीर के साथ तो सब नेता लोग नजर आते हैं, लेकिन जब गरीब की बात आती है उन्हें छोड़ दिया जाता है, भटकते हुए छोड़ दिया जाता है। क्या सवाल करें हम इन माँ से, क्या पूछे इन माँ से? इन्होंने अपना बेटा खोया है, अभी तक इनकी बातें प्रशासन नहीं सुन रही है। प्रशासन ही पूछता है कि ये किस गाड़ी से ठोकर लगा। जब ये जांच का विषय है पुलिस अध्यक्ष महोदय, तो इन्हीं के परिवारों से क्यों पूछा जा रहा है कि किस गाड़ी से धक्का लगा है? ये माँ है, क्या पूछिए हम इनसे, क्या बोलेंगे? 1-2 लाइन बोल दीजिए, क्या हुआ आपके बेटे के साथ में सर? बेटा तो गया है जिस बहुत अच्छा से सवेरे नाश्ता बना के दिए, खा पी के गया भोरे। एक बाद तीनों फोन आया वैसे 9-10 बजे के बीच में, तब तो कहा कि धक्का लग गया आपको बेटा के। इन्हीं से बात हुआ तो हम कहें केकरा धक्का लगा, बउआ के। तब हम निकल के हम लोग दोनों कोई चल गए हॉस्पिटल होते। तो वही करे बेटा कि हमरा अन्याय चाहिए, मेरे बेटा के हमरा इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमरा जो गाड़ी वाला धरा जाए वो वैसे हमरा अन्याय मिले चाहिए बस। लोग को सजा मिलना चाहिए। सब लेके पैसा रफा दफा कर दिया हम लोग को। क्या बोले सर, देख सकते हैं आंख से आंसू आ रहा है। क्या है, क्यों इन लोगों को परेशान किया जाता है? क्यों थाना अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों की बात नहीं सुनी जाती है? आदमी जिएगा जो हम लोग को बच्चा को मार भी दिया, सब रफा दफा सब कर दिया। भैया सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन 28 तारीख को जब घटना हुई भैया का, तो जब पुलिस गया तो उसको खुद स्पॉट पे जाकर पता करना चाहिए था कौन गाड़ी या किस गाड़ी से लगा है स्पॉट पे। वो लोग कुछ पता नहीं किया उस दिन। अब बाद में हम लोग से पूछा जा रहा है, जो कि हम लोग पटना में है, कि आप लोग बताइए कि कौन गाड़ी से धक्का लगा है। जब 28 तारीख को जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, जो वो हॉस्पिटल में वो लोग मिलने गए,
उस दिन वो लोग स्पॉट पे जाना चाहिए था, उस दिन ही कार्रवाई करना चाहिए था। वहां पर सीसी कैमरा लगा हुआ था ढाबा में, उस दिन वो लोग को सीसी कैमरा से देखना चाहिए था कि कब कैसे एक्सीडेंट हुआ। वो लोग 28 तारीख को पता नहीं किए। हम मामा और कुछ लोग 30 तारीख को गए ढाबा में। ढाबा वाले बाबा जी ने बोला कि मेरे पास फुटेज है, हम निकलवा कर, पटना से मेरा स्टाफ आता है, हम निकलवा कर आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। हम लोग रोज बात करते रहे। फिर हम लोग थाना प्रभारी को 30 तारीख को जाकर ये सब बात बोले कि जहां एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे फुटेज है, आप प्लीज निकलवाइए। तो वो लोग 3 तारीख को, जो कि आयु साहब गए उस ढाबा पर, जो कि आधा घंटा में वो फुटेज चाहते तो निकाल लेते। उनको भी रोज बोल रहा है कि हम कल देंगे, कल देंगे, कल देंगे। 4 दिन आयु को लगाया ढाबा वाले ने कि हम 4 दिन के, जो फुटेज आधा घंटा में मिल सकता था, उनको 4 दिन बाद हम लोग को आयु बता रहे हैं तो उसमें फुटेज तो नहीं है, कैमरा बंद है। जो कि पहले भी आयु बोल रहे थे कि वो फुटेज निकाल लिया, उसका स्टाफ बोला कि फुटेज निकाल लिया, वो मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेज रहा था। लेकिन हम बोले कि व्हाट्सएप पे मत दो, मुझे पेन ड्राइव में दो कि वीडियो क्लियर आए। और लास्ट में आयु सर बता रहे हैं कि उसमें फुटेज नहीं है, कैमरा तो बंद था। हम लोग फिर एसएसपी सर से भी ये बात बोले तो एसएसपी सर को थाना प्रभारी ने बोला कि फुटेज है, आप भेजिए, हम दिखा देते, लेकिन फुटेज क्लियर नहीं है। और फिर एसएसपी सर ने बोला एसडीपीओ साहब से आप लोग मसौरी जाकर मिलो। हम लोग 11 तारीख को मसौरी एसडीपीओ सर से मिले, सारा चीज बताएं। तो एसडीपीओ सर ने बोला कि ठीक है, मैं ये कार्रवाई करूंगा, मैं ये फोटोज को चेक करवाऊंगा कि ये जो हार्ड डिस्क या मदरबोर्ड में जो डिलीट हुआ है मैं पता करूंगा। लेकिन एसडीपीओ सर जब चले गए छुट्टी पर, फिर से वही क्या वही बात। और हम लोग से आयु पूछता कि आप गाड़ी बताइए कि कौन सा गाड़ी है। तो सर हम लोग पटना रहकर थोड़ी बता पाएंगे कि वो कौन सा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। वो तो वहां पर जाकर उनको खुद पता करना चाहिए था, ढाबा वाला। हम लोग 30 तारीख को गए थे तो ढाबा वाला, उसके स्टाफ ने बोला कि ये कैरियन गाड़ी से लगा है, लेकिन हम लोग को भी नहीं पता। तो हम मामा लोग गए, जो भैया के पीछे बाइक पर बैठा हुआ था जिनका विष्णु नाम है, उनसे पूछने गए कि भैया ये कौन से गाड़ी से लगा, हम लोग को बताया जाए। तो उन्होंने बोला कि जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन आसपास के लोग बोल रहे थे कि कैरियन वाला मार के भागा है, कैरियन वाला गाड़ी मार के भागा है। बस इतना हम लोग ना सर, अभी तक कोई हम लोग का कार्रवाई नहीं हो रहा। जो कि फुटेज था ढाबा वाला पर, वो लोग आयु सर हम लोग को फोन करके कहते हैं कि जब आपको फुटेज नहीं दिया तो हमको कैसे देगा। ये थाना को ये चीज बात बोलना चाहिए। पुलिस का इतना किसी का हिम्मत है कि पुलिस चाह ले तो वो फुटेज ना ले ले, या फुटेज का पता ना लगा ले कि कौन गाड़ी वाला मारा है। हम लोग को अभी तक कोई ये नहीं मिला है, आयु सर हो या ढाबा हो, हम लोग को कोई सहायता नहीं मिला है। घटना 28 को घटा है, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, करीबन 7 दिन के बाद प्रशासन के हाथ में कुछ सीसीटीवी कैमरा के फुटेज आते हैं। वो भी कहते हैं 1 मिनट का। इतना लंबे समय के बाद भी प्रशासन पहुंचती है, लेकिन इन लोगों की बात को ध्यान में नहीं लेती है। पटना एसपी महोदय, जरा आप ही बताइए, आप ही सोचिए, अगर इस तरह से इन लोग भटकेंगे तो इन लोग को न्याय कब मिलेगा। आप हम उनकी छोटी सिस्टर हैं। अच्छा, हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि जनता में क्या इंसानियत मर गया है? जो 2 घंटे तक किसी तरह तड़पता रहा, उसको कोई उठाकर हॉस्पिटल तक नहीं ले गया। हम बस यही चाह रहे हैं, जो भी हो न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, और हम लोग को रिजल्ट चाहिए ईमानदारी के साथ। जो भी हो, जो भी कार्रवाई हो रहा है, हम लोग को बस न्याय चाहिए और हमको कुछ नहीं। कार्रवाई किया, उन्होंने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया। लेकिन वो जिस दिन हम लग गए, हम लोग को पता चला कि वो अगले 1-2 दिन में छुट्टी पे चले गए। उसके बाद फिर वही का वही, ना आयु कुछ किया। अंदर में है, हम क्या पूछे, ये हमारे समझ है। था पति का। अब मेरे पति के साथ जो भी हुआ, मेरे पति को न्याय चाहिए। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कैसे, कोई क्या करेंगे? मेरे माँ बाप मेरे अकेले हैं, बस मेरे पति को न्याय चाहिए। जो भी कुछ भी जो किया है। कहाँ जा रहे थे आपके पति? मेरे पति जहानाबाद जा रहे थे। अच्छा, तो बीच रास्ते में ऐसा हुआ था? हाँ, बीच रास्ते में ऐसे 5 किलोमीटर पीछे ही मसौड़ी में ऐसा कांड हो गया। तो आप लोग थाना के पास गए, FIR किए, थाना आप लोग की बात नहीं मान रही है? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं किए लोग, अभी तक कोई जवाब नहीं दिए वो लोग। ये कैसे क्या हो रहा है? देखिए, वो ये उनकी पत्नी है जिनका मांग का सिंदूर मिट गया है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे का पालन पोषण करना है, उनका खर्च इकट्ठा करना है। कहाँ से करेंगे ये लोग? इतने छोटे बच्चे हैं जो अभी दूध ही पी रहा है। देख सकते हैं इनकी मजबूरी।